सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 31 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। तो विश्व के पूर्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल। किस देश के हैं? स्पेन के हैं। और अभी इन्होंने रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। सिंपल सा याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ये इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। पुरुषों में बात कर रहे हैं, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ये कहां के टेनिस प्लेयर हैं? स्पेन के। इन्होंने किसको हराया है? डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और वो कहां से हैं? वो रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो राफेल नडाल इन्होंने 13 साल के बाद ये खिताब जीता है और ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इन्होंने आखिरी बार 2009 में ये खिताब जीता था। और इस तरह से अगर टोटल में बात करोगे तो ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है जो सबसे ज्यादा है। देखो साल में आपको 4 ग्रैंड स्लैम देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होगा फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन ओपन, फिर होगा यूएस ओपन। तो यहां से स्टैटिक प्रश्न तो ये बनता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो पहला और लास्ट वाला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और जो विंबलडन ओपन होता है वो ग्रास कोर्ट पे होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे बात आएगा एक और प्रश्न का कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया। वो मैं आपको आगे प्रश्न में करके बताऊंगा। उसके लिए अलग से प्रश्न इसलिए क्योंकि वो नाम इंपॉर्टेंट है और आप इसकी जब पीडीएफ लोगे या इसका क्विज सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए, इसीलिए उसको अलग क्वेश्चन में फॉर्म किया है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, वैसे हम उसको आगे पढ़ेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक के एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं। फिर आपको बताना है इटली के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए। तो आंसर होगा सर्जियो मैटेरेला। तो इटली के राष्ट्रपति थे ये सर्जियो मैटेरेला और अभी इनको दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। बाकी मिया मोटली ये बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी थी अभी। और यहाँ की पहली प्रेसिडेंट कौन बने? डेम सेंड्रा मैसन। ओलाफ स्कोल्ज ये जर्मनी के नए चांसलर बने। मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी। अब बात यहाँ पे इटली की है, तो ये रहा मैप में इटली। कैपिटल इसकी रोम है और रोम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो टाइबर नदी के किनारे। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट हमने कहा सर्जियो मैटेरेला और नए प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम है मारियो द्रागी। इटली में आपको बताएं 2026 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे ये इटली में ही होंगे। और 2021 में G20 की अध्यक्षता इटली ने ही की थी। अभी 2022 में कर रहा है इंडोनेशिया, फिर 2023 में करेगा भारत। उसके अलावा G20 ट्रोइका में भारत अभी शामिल हो गया था। अब इसमें 3 देश हो गए। कौन कौन से? भारत, इटली और इंडोनेशिया। और बताओ इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहां पे शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया? तो आंसर होगा एश्ले बार्टी।
तो अभी 2022 के पहले ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया किसने? ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात करोगे तो ये उनका पहला खिताब है। अच्छा, इसमें एशले बार्टी ने किसको हराया? तो अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराया। अभी पुरुषों में हमने बात की थी, राफेल नडाल ने किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को। और यहां पे महिलाओं में एशले बार्टी ने किसको हराया? डेनियल कॉलिंस को हराया। यानी कि दोनों जगह डेनियल ही हारे हैं, ऐसे याद रख लो। अच्छा, अगर 2021 के आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए तो एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पिछले साल वाला महिलाओं में जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की है। पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया के प्लेयर थे, और उस वक्त भी उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को ही हराया था। यह भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगला वाला जो हुआ था फ्रेंच ओपन, वो महिलाओं में जीता था बारबोरा कराजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की है, और पुरुषों में नोवाक जोकोविच विजेता रहे थे। और विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो वो जीता था एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और पुरुषों में तो नोवाक जोकोविच विजेता रहे थे, यानी कि लगातार तीनों नोवाक ने ही जीते थे। और जो लास्ट वाला यूएस ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल जीता था एम्मा रादुकानु ने, जो कि ब्रिटेन की है, और फिर विजेता रहे थे पुरुषों में डेनियल मेदवेदेव, जो कि रशिया के हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अभी एक प्रश्न हम लोगों ने और पढ़ा था कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस प्लेयर है। बढ़ते आगे, बताइए महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक। तो पहला प्रश्न तो आपके माइंड में यह आएगा कि यह हुआ कहां पे था? तो यह ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। और अभी भारत की महिला हॉकी टीम ने चाइना को हरा करके ब्रोंज मेडल जीत लिया, या यूं कह सकते हो तीसरे स्थान पर रही। वैसे भारतीय महिला हॉकी टीम इससे पहले 2 बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। अच्छा, भारत तीसरे स्थान पे है, यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। तो पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया है, और तीसरे पे है भारत। अच्छा, इसी तरह से आप इसको कोरिलेट कर पाओगे। एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट हुआ था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, याद आया? उसमें पहले स्थान पे था साउथ कोरिया, दूसरे स्थान पे जापान था, और तीसरे स्थान पे भारत था। और ये जो महिला हॉकी एशिया कप 2022 हमने पढ़ा, जो कि ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ था, इसमें पहले स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया, और तीसरे पे भारत है। अच्छा, यूं बताओ, अभी जो नवी महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी 2022 में, कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। उसको किसने जीता था? लद्दाख ने। और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती थी? ये उत्तर प्रदेश ने जीती थी, चंडीगढ़ को हरा करके। तमिलनाडु में हुई थी ये। उसके अलावा अभी आपको याद होगा मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि उड़ीसा में हुआ था, उसको जीता था अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। और जर्मनी को ही हरा करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। और अभी दिसंबर में रैंकिंग आई थी, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पे थी, पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। और वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करेंगे तो वो 9वें स्थान पे थी, और टॉप पे नीदरलैंड की महिला टीम थी। अच्छा, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला था? VK पांडियन को। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम है, जो कि मणिपुर से हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी शहीद दिवस कब मनाया गया? मार्टियर्स डे। तो आंसर होगा 30 जनवरी को। एक्चुअली में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। आपको याद होगा 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो इसी दिन को हम शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे के रूप में मनाते हैं। और देखो, वैसे आपको याद होगा 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था, वो शहीद हुए थे। और यहां से एक और प्रश्न बनेगा आपका, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, और ये कब था? 30 जनवरी को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया,
11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया। 15 जनवरी को आर्मी डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे मनाया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया और 28 जनवरी को भी डेटा गोपनीयता दिवस मनाया था, यानी कि डेटा प्राइवेसी डे। और देखो गाइस, जनवरी का पूरा महीना आपका खत्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में आप जाना, उसमें टॉपिक वाइज वाला सेक्शन देखना। वहां पे आप देखोगे जनवरी में जितने भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे, चाहे वो अवार्ड्स हो गया, चाहे स्पोर्ट्स वाला हो गया, चाहे बैंकिंग वाला हो गया, चाहे ये डेज वाला हो गया। डेज और स्पोर्ट्स और ये बैंकिंग, ये आपको बाहर ही फोल्डर मिल जाएंगे इनके। उस टॉपिक वाइज सेक्शन में तो आपको जैसे कि वुमेन जो अभी न्यूज में रही हैं, अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, पहली बार जो भी चीजें हुई हैं, जिनका भी नेम चेंज हुआ है, ये सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसको खोल के देखोगे तो मैं तो आपको सिर्फ 2-4 ही बता पा रहा हूँ। तो अच्छे से इनकी क्विज सॉल्व करना, पूरे जनवरी का अच्छे से निपटारा कर लेना। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो टॉपिक वाइज पे क्विज तो बना ही दिए, इनके वीडियोस भी मैं बना करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट से मतलब हो गया, अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इनको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। हमारे डेली करंट अफेयर्स वाले या वीकली वाले इसको अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मैं आप लोगों से डेली रिक्वेस्ट करता हूं कि आज नहीं तो कल शायद कुछ बात बन जाए। तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। अभी हम बढ़ते हैं। चलिए बताइए, टनल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा अमई महालिंगा नाइक को। अब इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन्हें अभी मिला है पद्मश्री पुरस्कार। तो ये कर्नाटक के हैं अमई महालिंगा नाइक। तो पत्थर को काटकर पानी के लिए सुरंग बनाने वाले नाइक ने केपू गांव के पास बंजर जमीन को एक फार्म में बदल दिया था, जहां आज अलग अलग तरह के पेड़ हैं। तो नाइक को सुरंग मैन या टनल मैन या वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री। तो इस बार हमने कहा भारत रत्न तो किसी को नहीं मिला, और पद्म पुरस्कारों में बात करेंगे तो पद्म विभूषण मिला 4 को, पद्म भूषण मिला 17 को और पद्मश्री मिला 107 को। चलिए एक बार फिर मौका मिला है तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पद्म विभूषण तो चारों नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन थे? प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में मिला, राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला, जनरल बिपिन रावत सिविल सर्विस कैटेगरी में मिला, कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं, लोक कल्याण के क्षेत्र में इनको मिला। और जो ये तीनों नाम है राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत मिल रहा है। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 17 लोगों को दिया गया। 5-7 नाम मैंने आपको बताए थे, जैसे कि गुलाम नबी आजाद का नाम याद रखना, राजीव महर्षि का नाम याद रखना, सत्या नडेला और सुंदर पिचई। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुंदर पिचई आपके गूगल के सीईओ हैं। और जो आपकी कोविड की दवाई बनाई थी कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसके संस्थापक अध्यक्ष है साइरस पूनावाला, उनको मिला। और एक पैरा खिलाड़ी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये राजस्थान के हैं, भाला फेंक से इनका संबंध है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था। देवेंद्र झाझरिया का नाम याद रखना। एक संजय राजा नाम का नाम भी याद रखना। पद्मश्री तो बहुत सारे 107 हैं, तो ये अब 6 नाम आपको याद रखने हैं। सोनू निगम हो गए सिंगर, बाकी सारे खिलाड़ी हैं। अवनी लेखरा शूटर है, राजस्थान की है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, भाला फेंक से इनका संबंध है। और वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है, उत्तराखंड की है ये। और प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, गोल्ड जीता था इन्होंने। और अभी एक नाम मैंने आपको और बताया, अमई महालिंगा नाइक, टनल मैन के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखना। ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? तो आंसर होगा टाटा प्ले। तो देश की जानी मानी डीटीएच सर्विस टाटा स्काई का नाम बदल दिया गया है। साथ ही अब इसमें एक और नई सर्विस भी ऑफर की जाएगी। वो क्या है कि अब टाटा प्ले पर नेटफ्लिक्स का भी सपोर्ट मिलेगा। और नाम क्यों बदला गया? तो नाम बदलने का कंपनी का मुख्य मकसद अपने प्रोडक्ट्स जिनको वो ऑफर कर रही है उसके बारे में बताना। तो सिंपल सा याद रखो आप, तो टाटा स्काई का नाम बदल के टाटा प्ले कर दिया गया। बढ़ते आगे।
फिर बताइए, गोल्ड डिमांड ट्रेड्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आंसर होगा 10%। तो अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये गोल्ड डिमांड ट्रेड्स 2021 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें बताया है कि दिसंबर 2021 की तिमाही के दौरान साल दर साल की मांग में 10 तिमाही के उच्च स्तर पर 50% की भारी वृद्धि के कारण 2021 में वैश्विक सोने की मांग 10% से बढ़कर 4021.3 टन हो गई है। तो कितनी प्रतिशत बढ़ गई? याद रखना, 10% बढ़ते आगे। फिर बताइए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा टीसीएस। तो ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2022 की रिपोर्ट के अनुसार टीसीएस और इन्फोसिस दुनिया की टॉप 25 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि विप्रो 7वें पे है, एचसीएल 8वें पे है, टेक महिंद्रा 15वें स्थान पर है। और टॉप पर कौन है? तो एक्सेंचर। ये दुनिया की सबसे मूल्यवान और मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड है। रिपोर्ट के मुताबिक उसका ब्रांड वैल्यू 36.2 अरब डॉलर का है। अच्छा, टीसीएस की बात है। टीसीएस जिसकी स्थापना होती है 1968 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ राजेश गोपीनाथन है। बढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में भारत ने किस देश में $150 मिलियन का उद्यम पूंजी कोष यानी कि वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन ने यूनाइटेड अरब अमीरात में $150 मिलियन का फंड इंडिया यूनाइटेड अरब अमीरात वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थापित होने वाला पहला ऐसा फंड है। तो इस फंड का उद्देश्य क्या है? भारत यूएई स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक त्वरक के माध्यम से होनहार स्टार्टअप पर निवेश और पोषण करना। इसे यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत और जीसीसी के निवेशकों के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अब बात यूएई की है, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल इसकी अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अभी जो आपके इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने थे वो यूनाइटेड अरब अमीरात के ही हैं। नाम है उनका मोहम्मद बिन सुलेयम। और इंटरपोल के जो नए प्रेसिडेंट बने कौन? अहमद नासिर अल रईसी, वो भी यहीं के हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के। और कोप 28 का आयोजन 2023 में होगा कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। 2022 में कोप 27 का आयोजन होगा मिस्र में। 2021 में हुआ था कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और अभी भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में तलवार नाम की एक्सरसाइज भी हुई थी, जायद तलवार एक्सरसाइज। और बताओ, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान, यहाँ पे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 हुए थे, जिसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, हारा था न्यूजीलैंड। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। और अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया था यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यूनाइटेड अरब अमीरात में पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। उनका नाम है नूर अल मातुशी। और शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इस शेख जायद बुक पुरस्कार को देता है यूनाइटेड अरब अमीरात और इसे अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपसे पूछा गया था कि किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से आपको बता दूं, देखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, भूल गए हैं, तो एक बार लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। इन सभी क्वेश्चंस की क्विज आपको मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अच्छे से जाना, प्रैक्टिस करना और अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आना। PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। ये रहा अब आपका आज का प्रश्न।